स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया है। ये दो व्यक्ति कल एक आल्टो गाड़ी में पहाड़ीपुर नाके की तरफ से सढौरा में प्रवेश कर रहे थे, तो पुलिस ने इनकी गाड़ी को रुकवाया और शक के आधार पर इनकी जांच की तो पाया कि 35 पेटियां दारू की शराब की 35 पेटियां इनके पास से निकली। जब इनसे पूछा गया कि कोई लाइसेंस दारू बेचने का या कोई परमिट हो, तो इन्होंने मना कर दिया। इनके पास कोई किसी प्रकार से कोई कागज़ नहीं थे। पेटियों को जब खोला गया तो उसमें 420 बोतलें अवैध शराब की बरामद हुई। इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका मेडिकल आदि कराने के पश्चात इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो ये अवैध रूप से इस दारू को सढौरा में लेकर आ रहे थे, अवैध रूप से बेचने का जो कार्य करते हैं उनको सप्लाई आदि करने के लिए। तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। फिर इन दोनों व्यक्तियों को इनका मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके पश्चात कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। तो पुलिस द्वारा लगातार की जा रही गश्त और की गई नाकेबंदी के परिणाम स्वरूप ये व्यक्ति पुलिस हिरासत में आए हैं और ये कहा जा रहा है कि न जाने कितने दिनों से ये अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य इलाके में करते थे और आज वो गिरफ्त में आए हैं। सढौरा नगर सहित इलाके भर में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, नशे के बढ़ते हुए कारोबार की सूचना पूरी तरह से एसएचओ अनिल कुमार को भी है। इस कारण से उनके द्वारा लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है, नाकेबंदी की जा रही है और लगातार वाहनों की जांच भी उनके द्वारा की जा रही है। तो एक बड़ी सफलता उनके द्वारा हासिल की गई है। मिली थी कि संदीप बाबूराम जो जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और जो अवैध शराब का काम करते हैं, जो पहाड़ीपुर की तरफ से आएंगे, तो मुखबरी के आधार पर इनको पहाड़ीपुर नाके के पास गाड़ी के साथ काबू किया। तो गाड़ी को चेक किया जिसमें 35 पेटी अवैध शराब, कुल 420 बोतलें अवैध शराब मिली हैं, जिनको कब्जे में लेकर उनको गिरफ्तार करके पेशदार किया गया। सढौरा पुलिस पिछले कई दिनों से एसएचओ अनिल कुमार के नेतृत्व में लगातार नशा माफियों के खिलाफ नकेल कसने का कार्य कर रही है। लगातार नशा माफिया गिरफ्तार किए जा रहे हैं, नशे का सामान भी बरामद किया जा रहा है। जिस प्रकार से सढौरा नगर एवं आसपास के इलाकों में नशे का कारोबार फैल चुका है, अब पुलिस प्रशासन को और अधिक शिकंजा कसना होगा। नशा कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लगातार उन्हें करनी होगी और साथ ही जो लोग नशे की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके हैं उनके विरुद्ध भी अब ठोस कदम उठाने होंगे। उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए अनेकों उपाय करने होंगे। उनका इलाज भी पुलिस प्रशासन को कराना होगा, क्योंकि परिवारजन बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका भाई नशे की गिरफ्त से बाहर हो, उसका प्रॉपर इलाज हो। इसमें पुलिस प्रशासन को एक सही भूमिका निभानी होगी। समाज सेवी संस्थाएं भी लगातार पुलिस प्रशासन का इस मुहिम में लगातार सहयोग कर रही हैं। उनको आगे भी ये सहयोग करते रहना होगा ताकि हमारा ये सढौरा इलाका नशे की गिरफ्त से पूरी तरह से छूट जाए। इसी खबर के दौरान एक एक्सीडेंट हुई कार को पुलिस स्टेशन में लाया गया, तो हमने इसकी जानकारी जरा प्राप्त की। तो जानकारी मिली कि अर्धरात्रि के समय यानी आधी रात्रि के समय ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं। HR 01 AU 4300, जिसमें जसविंदर सिंह जो मोवाखेड़ी नारायणगढ़ का रहने वाला ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो दूसरी तरफ से HR 05 AE 5357 क्रूज गाड़ी, जिसमें बिल्लू रामपुर, ये भी थाना नारायणगढ़ का, ये इसको चला रहा था। दो आमने सामने इनकी टक्कर हुई, काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई। चकनाचूर देख सकते हैं कि अगले का टायर का सिस्टम ही बिगड़ गया है। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। ड्राइवरों को, दोनों चालकों को मामूली सी चोटें आई, तो तुरंत इनको नारायणगढ़ के ही एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुँचाया गया। पुलिस को प्रत्यक्षदर्शियों ने जो जानकारी दी कि इनकी आमने सामने की ये टक्कर हुई है। दोनों चालकों में से किसी एक चालक की लापरवाही तो ये रही है, क्या कहते हैं कि जब सावधानी हटी तभी दुर्घटना घटती है, तो सावधान होकर ही हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। तो चलते चलते एक खबर और साथ ही आपको अलर्ट करने के लिए एक सूचना भी। यदि आप सोच रहे हैं कि बिलासपुर के पास MR इंटरनेशनल जो स्कूल है, साथ ही वहाँ पर एक 8 एकड़ के कुछ प्लाट हैं, ज़मीन है, वहाँ पर अगर आपने कोई प्लाट लिया तो आप सावधान हो जाएं। इसको सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया है। आज यहाँ पर CM फ्लाइंग की एक रेड पड़ी और उसके दस्तावेज आदि चेक किए गए, तो उसको अवैध रूप से घोषित किया गया। ना ही अब सूचना अब ये दी गई, निर्देश दे दिए गए कि ना तो
विद्युत विभाग यहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन देगा, ना ही जल विभाग जल का कनेक्शन देगा, और ना ही तहसीलदार इस ज़मीन की जो कोई रजिस्ट्री आदि किसी के नाम करेगा। तो ये पूरी तरह से अवैध है। सीएम रेड की यहाँ पर फ्लाइंग पड़ चुकी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्लाट लें या ले लिया हो तो आप सावधान हो जाएं। ये सूचना आपके लिए है। तो ये दृश्य देख सकते हैं कि जब सीएम फ्लाइंग की रेड इस जगह पर पड़ी तो स्थानीय पुलिस आदि भी सब उनके साथ ही थे। क्या नाम आपका? सुमीर जी, आज आपको डीटीपी साहब की तरफ से और तहसीलदार साहब के ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके आपको हमारे साथ नियुक्त किया गया यहाँ के इस प्लाट के बारे में, जहाँ आपने मौके का मुआयना किया। इस संबंध में क्या ये कॉलोनी अप्रूव्ड है? आप द्वारा कोई परमिशन दी गई? तो आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे द्वारा इस कॉलोनी के अंदर 100 का नोटिस दिया गया है। उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया गया है। अभी बताओ आपको क्यों ना ये कॉलोनी डैमेज क्यों की जाए। तो फिर उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर दिया है। रेस्टोरेशन ऑर्डर देने के बाद FIR भी दर्ज करवाई हुई है एनफोर्समेंट ब्यूरो को, वो लॉज भी हुई है। तहसीलदार को भी 4-5 बार चिट्ठी लिखी गई है। अभी इस कॉलोनी में जनहित में, एक तरफ तो डिपार्टमेंट रोकना चाह रहा है और भी जनहित में इस कॉलोनी में रजिस्ट्री ना करे, जनहित में। अच्छा, इसके बाद बिजली विभाग को भी लिखी हुई है। अभी बिजली विभाग भी इसमें अनऑथराइज्ड है कॉलोनी, जनहित में भी यहाँ पे ना प्रोवाइड करे। और FIR दर्ज है एनफोर्समेंट ब्यूरो अम्बाड़ा इनके पास। आपके पास कौन सा एरिया है? इधर मैं ले लूँगा। आपके पास कौन सा एरिया है? यहाँ 5 छपरल का है जी, जिसके अंदर चंदा खड़ी भी है। चंदा खेड़ी भी है। ये जमीन कहाँ में पड़ती है? ये चंदा खड़ी चंदा में पड़ी रहती है। इस चंदा खेड़ी की जमीन के लिए DTP कार्यालय से तहसीलदार को लेटर लिखा हुआ है भी इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। ठीक है ना। तो कितनी रजिस्ट्री हुई इसको एरिया में? ये तो सर हमारे पास तो इंतकाल के लिए आती है। रजिस्ट्री की हमारी काउंटिंग। रजिस्ट्री कौन करता है? रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री कलर करता है। हाँ जी। तो उसके बाद आपके पास कोई इंदराज होता है इसके बारे में? हमारे पास सर कोई इंदराज नहीं होता। इंतकाल होता है। इंतकाल हुआ जी। तो उस जो इंतकाल हुए हैं, इंतकाल के कोई जो लेटर आता है वो किसके पास आता है? ये DTP तहसीलदार साहब उसके पास आता है। हाँ जी। तो पटवारियों के पास नहीं आता। ना, ना। जिन आदमियों की इसमें जमीन बिकी है उन आदमियों के किस किस के नाम इंतकाल हुआ है उसकी कापी हमारे को प्रोवाइड चाहिए आज। ठीक है सर। ठीक, इतनी काम। हम भी अपने चैनल के तमाम सम्मानित दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि जब भी आप अपनी मेहनत की कमाई से कहीं पर भी कोई प्लाट अथवा ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदना चाहें तो पहले प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच कर ले कि कहीं ये ज़मीन कोई टुकड़ा व प्लाट अवैध रूप से तो नहीं है। तो उसको पूरी तरह से प्रशासन उसकी अप्रूवल तो कर रहा है। विद्युत विभाग को या जल विभाग को या तहसीलदार आदि को कोई ऐतराज़ तो नहीं है। तो ऐसी जांच करने के बाद ही अपनी मेहनत की कमाई वहां पर लगाएं। धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।